एक बार फिर मैं नरेश कुमार आप सबको नमस्कार। आज का प्रथम सवाल है, अहम नित्यं वेदं पठामि इत्यस्य कर्मवाच्यम् अस्ति। ऑप्शन एक, भवता नित्यं वेदः पठ्यते, मया नित्यं वेदाः अपठ्यन्ते, मया नित्यं वेदः पठ्यते, मया नित्यं वेदः पठनीयम्। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मया नित्यम वेदः पठ्यते। ठीक है। कैसे? जब हम कर्म वाच्य को, इसका कर्म वाच्य में हम बदलेंगे तो हमें जो करता है उसको तृतीया में लग जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? यहाँ पर कर्ता है अहम। ठीक है। तो यहाँ क्या है कर्ता? यहाँ अहम करता है। ठीक है। और क्रिया क्या है? पठामी। तो हमेशा कर्मवाच्य में ये है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो अहम का तृतीया में बनता है मया। ठीक है। अहम माम मया अस्मद का रूप है। तो अहम को तृतीया में लेके जाएंगे तो आप याद रख सकते हैं 311, यानी प्रथमा और प्रथमा। ठीक है। तो इसको तृतीय में लेके जाएंगे तो मया नित्यम ये प्रथमा है, वेदः ये प्रथमा आ जाएगा। ठीक है। इनमें कर्म में क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। और कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्या होगी? क्रिया भी कर्म के अनुसार होगी। ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, 311 कर्ता का कोड क्या है? 311 अर्थात तृतीया एक वचन हो जाएगा और इस ये तृतीया प्रथमा में हो जाएगा और ये प्रथमा यानी वेद के अनुसार ही क्या हो जाएगी? यहाँ क्रिया हो जाएगी। ठीक है। यानी कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया और कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में क्रिया। ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल है, वैनतेयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। वैनतेय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ऑप्शन एक क्षय, ऑप्शन दो ण्यत्, ऑप्शन तीन ठक और ऑप्शन चार ढक। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो ढक प्रत्यय है। कैसे? तो एक सूत्र आता है स्त्रीभ्यो ढक। तो ये अपत्यार्थक प्रत्यय है। ठीक है। तो यदि हम कह रहे हैं कि तस्य अपत्यम अस्मिन अर्थे, यानी अपत्यार्थक प्रत्यय है। ठीक है। अस्मिन अर्थे स्त्री प्रत्यांत शब्दात ढक प्रत्यय विद्यते। ठीक है। विधीयते, ढक प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठीक है। अपत्यार्थक में स्त्री स्त्री प्रत्यांत शब्द है, उसके ढक प्रत्यय किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फिर? ढक प्रत्यय जहां भी होता है तो ढ के स्थान पर एक सूत्र आता है, आय नेय नी यह फड घचकाम प्रत्ययादीनाम। तो ये 7वें अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। तो ये कह रहा है प्रत्यय आदि स्थित, यानी प्रत्यय के आदि में स्थित फ, ढ, ख, छ, ख, इनको क्रम से फ को क्या हो जाएगा? आयन, ढ को क्या हो जाएगा? एय, और ख को क्या हो जाएगा? ईन, और छ को इय, और घ को इय। इस प्रकार से इनको क्रमशः हो जाएगा। तो इस सूत्र में इस प्रत्यय में ढ आया था तो ढ विनता शब्द था, तो विनता शब्द से यदि हम लगाएंगे ढक तो ढक ढ के स्थान पर ई ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ध के स्थान पर ये दूसरे नंबर पे और ये दूसरे ए है। तो क्या बन जाएगा? विन वैनतेय, और आदि वर्ण को क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल क्या है? झलाम जशवन्ते सूत्रस्योदाहरणम् अस्ति। तल्लीनः रामषष्ठः वागीशः विपल्लीनः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या है, झलाम जशवंत एक सूत्र है, उसका अर्थ है पदांते झलाम, यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है उसको जस होता है। उदाहरण कैसे, वागीश, वाक प्लस ईश, तो क्या बन जाएगा, वागीश। ठीक है, अगला सवाल है, माहेश्वर सूत्रेषु अंतिमस्य वर्णस्य का संज्ञा भवति। ऑप्शन एक इत संज्ञा, ऑप्शन दो वृद्धि संज्ञा, ऑप्शन तीन प्रत्याहार संज्ञा, ऑप्शन चार है पद संज्ञा। तो कह रहे हैं माहेश्वर सूत्र यानी अ इ उण ऋ के ओंग योच है व्रट लण यम गणनम झब य घड दश जब गड दश खफ छठ खचट तव कपय सस सर हल। इनमें जो ये अंतिम वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, ये इस सवाल का पूछना है। तो इसका सही उत्तर है इत संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन एक सही है। कैसे, तो जैसे ये सूत्र है अ इ उण ऋ के ओंग यो छ व्रट लणयम गणनम झबय घट धस जब गड़ दस खफ छठ खचट तव कपय सस सर हल। तो कह रहे हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर के सूत्र हैं। ठीक है, और इनकी क्या है, अण आदि संज्ञार्थानी, अण आदि इनकी संज्ञाएं हैं, यानी अण प्रत्याहार है, इन प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, जो भी। एशाम अंत्या इतः, एशाम इनमें जो अंतिम वर्ण है उसको क्या कहते हैं, इत कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, यही बात पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो इत संज्ञा, अंतिम वर्ण क्या है, अंत्या इतः। ठीक है, और आकार आदिशु अकारः, जो आकार आदि से यानी हय वरट के ह से लेकर के हल के ल तक जो आकार है वो केवल उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। ठीक है, और लण मध्य, और लण के मध्य में है तू इत संज्ञक, और लण के मध्य में है वो क्या है, इत संज्ञा है। ठीक है, तो ये इस सवाल का ये जवाब था। अगला सवाल है, धातु सूत्र गणो नादि इत्येतेषां का संज्ञा भवति। आदेश संज्ञा, उपदेश संज्ञा, अप्रत्याहार संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा। आज का पांचवा सवाल है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, तो एक परिभाषा मिलती है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेश परिकीर्तिता। तो कह रहे हैं धातु सूत्र गण उनादि इनमें और वाक्य लिंगानुशासन में जो भी आगम प्रत्यय आदेश, आगम जो सीधे लिखे हैं, प्रत्यय का मूल रूप है, धातु का मूल रूप है, वो सभी किस क्या क्या माना जाता है, उपदेश माना जाता है। ठीक है, उसको उपदेश कहते हैं। ठीक है, ऐसी ये परिभाषा मिलती है। ठीक है, जो भी आगम है, कोई भी प्रत्यय है, कोई भी आदेश है जो सीधे के सीधे व्याकरण में हैं, जैसे डुक्रिय करणी, डुक्री धातु का उपदेश क्या है, डुक्रिय। ठीक है, ऐसे ही सभी धातुओं का मूल रूप होता है, उसको क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं, जो सीधा पाणिनि पतंजलि और कात्यायन ने बताया है। ठीक है, अगला सवाल है, शुद्धम वाक्यम अस्ति, अध्यापकः छात्रं प्रश्नं पृच्छति, यथा बीजे तथा फलम्, आत्मानं न प्रशंसन्ति महापुरुषः, अपूर्वोऽयम् आत्मविश्वासः। तो अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, इस सवाल का क्या होगा, सवाल नंबर 6, इसका सही उत्तर क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी तीसरा। तो आत्मानम न प्रशंसन्ति, यहाँ पर क्या है कि ये है इस वाक्य में क्रियापद जो प्रशंसन्ति है और कर्ता महापुरुष है, उसका कर्म है ना वो गलत है। तो सही क्रम में कर्ता क्रिया के पास होना चाहिए। इसका शुद्ध रूप होगा महापुरुष आत्मानं न प्रशंसन्ति।
ठीक है, महापुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करता है। ठीक है, ऐसा अन्य वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है, जैसे अध्यापकः छात्रं प्रश्नं पृच्छति। और अगला है यथा बीजे तथा फलम, जैसा बीज वैसा फल। ये लोकोक्ति है जो व्याकरण की दृष्टि से सही है। अपूर्वोयम आत्मविश्वास, तो संधि के साथ व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य भी सही है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, प्रत्याहार विधायकम सूत्रम अस्ति। ऑप्शन एक सुप्तिगंतम पदम, ऑप्शन दो वृद्धिरेचि, ऑप्शन तीन आदिरंतेन सहिता, ऑप्शन चार अथो अंत्यादि। तो सवाल नंबर 7, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आदि दंतेन सहिता। तो वृत्ति क्या कहती है, अंत्ये निकिता सहित आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा सा। ठीक है, यानी अंत्येन इत, अंतिम इत के सहित आदि और मध्य जो वर्ण आएंगे, और आदि जो अपना, उनकी क्या संज्ञा होती है, उनकी प्रत्याहार संज्ञा होती है। ठीक है, प्रत्याहार का विधान होता है। जैसे यथा अण इति, जैसे अण एक प्रत्याहार है, उसमें वर्णों की कौन कौन से लिए जाएंगे, अण में अ ई उ इनका ग्रहण किया जाएगा। एवं इसी प्रकार से अच हल अल इत्यादि। ठीक है, अगला सवाल है रुदतः पितुः विदेशं गतः अत्र प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। रोते हुए पिता विदेश को गए। षष्ठी च अनादरे यस्य च भावेन भावलक्षणम यतश्च निर्धारणम षष्ठी से। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, तो षष्ठी च अनादरे सूत्र कहता है अन आदराद अधिक्ये भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्त, यानी अनादर अर्थ में अनादर का आधिक्य दिखाया जाए, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। जैसे रुदती रुदतो वा प्राव्राजित। ठीक है, और रुदंतम पुत्र आदिकम अनादृत्य संन्यः तवा अनित्यर्थः। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अनादर अर्थ में भाव भाव में, ठीक है, जैसे रोते हुए पिता विदेश को गए। ठीक है, तो यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है इसी सूत्र से। अगला सवाल है संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। एंग पदांतादति एंगी पररूपम स्कंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। ऑप्शन 4 अबेन गुणा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नहीं, ए एंग पदांतात अति, यानी पदांतात एंग अति परे पररूप एकादेश स्यात्। ठीक है, यानी पदांतात एंग प्रत्याहार हो, यानी पद के अंत में जैसे ए ओ ये हो। ठीक है, जैसे संसारे में क्या है, ए है। ठीक है, तो एंग प्रत्याहार का क्या है, ए है, और पदांत में है, तो उसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश स्यात्। तो क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। जैसे हरे में हरे के अव हरेव और विष्णु प्लस अव विष्णु, तो इसमें एंग प्रत्याहार के वर्ण है। ये हरे में ए है और विष्णु में ओ है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। चत्वारि पंच द्वादश अष्टौ। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पाणिनीय शिक्षा में वर्णों के कितने उच्चारण स्थान बताए गए हैं? 4 5 12 8।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अष्टौ अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ता च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये कारिका याद कर लीजिए। ठीक है, 8 स्थान है पांड्य शिक्षा में। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल, येषु कस्य वर्णस्य आहत्य अष्टादश भेदा न भवन्ति। अकारस्य, इकारस्य, उकारस्य, एकारस्य, इनमें से किस वर्ण को छोड़कर बाकी सबके 18 भेद न भवंती नहीं होते। येषु कस्य वर्णस्य, यहाँ किस वर्ण को छोड़कर बाकी के 18 भेद न भवंती नहीं होते हैं। तो ये सवाल है, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई लग रहा है कोई। तो इस सवाल का सही जवाब तो वैसे होगा ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए इसका। इसके आधार पर तो जैसे अष्टादश, अकार के 18 वेद होते हैं, इकार के भी 18 होते हैं, उकार के भी 18 होते हैं, परंतु एकार के नहीं होते। जैसे यहाँ लिखा हुआ मुख मुख नासिका वसनु नासिका, तो कह रहे हैं मुख सहित नासिका उच्चार्यमाणो, जो मुख और सहित नासिका के साथ जो उच्चारण होता है, वर्णों अनुनासिक संज्ञा, उन वर्णों को अनुनासिक संज्ञा की जाती है। तदित्थम वो इस प्रकार है, जैसे अ ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम क्या है, अष्टादश वेदा, यानी आ के भी, ई के, उ के, इनके क्या है 18 वेद हैं। और फिर कहते हैं लृ वर्ण से द्वादश, लृ वर्ण के क्या है 12 वेद हैं। और एसाम अपि, एच प्रत्याहार में जो आते हैं ए ओ आई औ, इनके भी द्वादश हैं, इनके क्या है, इनके ह्रस्व नहीं होते। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। एकार के 12 भेद होते हैं, बाकी कह रहे हैं इनमें से किस वर्ण को छोड़कर 18 भेद होते हैं। तो ये ना, ये मिसप्रिंट है शायद। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही, और हमने 2018 के सभी प्रश्नों को कर लिया है, जो व्याकरण और साहित्य और छंदों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उन सबको हमने हल कर लिया है। और आगे इसी प्रकार हम अन्य पेपरों को भी करेंगे, थोड़ा गति को बढ़ाएंगे अब, ताकि एक वीडियो में सारे प्रश्न एक बार में आ जाए। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका धन्यवाद। नमः संस्कृताय।